तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस वाला यस पर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 कार्बनिक एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड आईटीएस कंपाउंड्स। चैप्टर 3 हमने पढ़ चुके हैं। आज का ये लेक्चर 1 है। तो कार्बन क्या है जी? मैंने बताया था आपको रसायन विज्ञान की शाखाओं में कि कार्बन क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बन रसायन कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। तो फिर से वही दोहराएंगे, वही बात लिख लीजिए जो मैंने अभी अभी बोली है। चलिए, कार्बन इसमें हम थोड़ी सी इंक डाल लें। पूरे हाथ हो गई। चलिए, तो क्लियर दिख रहा है कार्बन। तो रसायन विज्ञान की रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत कार्बनिक भाई क्या हो गया यार इस मार्ग में। कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक तो ये कार्बनिक रसायन कहते हैं। एक मिनट, चलिए, कार्बनिक रसायन कहते हैं कार्बन 4 संयोजकता रखता है। कार्बन 4 कार्बन 4 संयोजकता रखता है। जैसे कि ये है 1 2 3 4।
कार्बन 4 संयोजकता रखने वाला तत्व है। ये सभी के साथ खेल खेलता है कार्बन। इसके चारों पर हाइड्रोजन लगा होता है। ये क्या है? ये हाइड्रोजन लगे होते हैं कार्बन। और ऊपर पट्टी में जैसे कि ये गोला है, ये क्या है? पृथ्वी है। ये इसकी जो बाहर वाली परत है, बाहर वाली लेयर है, इसकी जो बाहर वाली लेयर है वो क्या है? ऊपर पट्टी। ऊपर पट्टी, ऊपर पट्टी में 0.02 कार्बन होता है। 0.02 सी कार्बन, चलो हिंदी में लिख देता हूँ कार्बन। जीरो पॉइंट 0.02 कार्बन होता है। यही कार्बन पेट्रोल में भी होता है। पेट्रोल का एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इस पर कार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। पेट्रोल एक हाइड्रोकार्बन होता है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं जी मैं भी बताऊंगा। चलिए, तो पेट्रोल में भी होता है। जीरो पॉइंट 0.02%। ये कार्बन पेट्रोल में भी होता है। तो इतनी बात क्लियर है। चलिए, और जो वायुमंडल में वायु 0.03% कार्बन होता है। वायुमंडल में 0.03% कार्बन होता है। जैसे कि मैंने एक रिएक्शन तय किया, जैसे ये कार्बन है, क्या ये कार्बन है, प्लस में इसको O2 के साथ कार्बन को जलाएंगे ऑक्सीजन में, तो हमारे पास में क्या बनता है? CO2, जो कि गैस है। ये ही वायुमंडल में चली जाती, यही हमारी पृथ्वी में चली जाती। कार्बन को आप वायुमंडल में जलाएंगे तब। वैसे तो यही कार्बन होता है कि 0.03% वायुमंडल में कार्बन है। चलिए, तो इतनी बात दोस्तों क्लियर, आप इस पे नोट कर लीजिए। चलिए, इस स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए, अब बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता की। तो इसको मैं मिटा दूं। इसमें एक और बात बता दूं मैं आपको, जो कार्बन है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि मैं इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करूं, 2,4। जो ये 4 है, 4 इसके अंतिम कोष में जाता है। 4 अंतिम,
जो चार्ज होते हैं वो इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दो बात और नोट कर लीजिए आप। फिर चलेंगे विद्युत ऋणात्मकता की तरफ। चलिए, वीडियो क्लियर है? थोड़ा सा कैमरे को सेट कर दें। चलिए, क्लियर दिख रहा है? थोड़ा सा और जूम करके करें। चलिए, क्लियर। चलिए, तो इनको मैं मिटा दूं। चलिए, तो मैं इसको मिटा देता हूं। विद्युत विद्युत कार्बन में, देखिए कार्बन में विद्युत ऋणात्मकता जी पाई वो 2.5 होती है। कार्बन में विद्युत ऋणात्मकता 2.5 होती है। चलिए, कार्बन की आयनिक ऊर्जा कितनी होती है? कार्बन की कार्बन की आयनिक ऊर्जा कितनी होती है? वो होती है 1086 केजी जूल आयनिक ऊर्जा होती है। ये इसकी कार्बन की आयनिक ऊर्जा हो गई। चलिए, आज हम पढ़ाएंगे सहसंयोजी बंध तक कि सहसंयोजी बंध क्या होता है। इसके एक दो उदाहरण भी दे देंगे, फिर लेसन 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए, जो यौगिक और उनके गलनांक, यौगिकों के गलनांक की तरफ चलते हैं। चलिए, यौगिक गलनांक, यौगिक और गलनांक। यौगिक और गलनांक, तो जैसे कि मेरे पास में है CH3CCWH, CH3Cl, CH4, ये एसिटिक एसिड है। ये मीथेन क्लोरो है।
क्लोरोमीथेन है ये, ठीक है। ये मैथेन है, मैथेन ये है क्लोरोफॉर्म। तो मैं क्या नाम देता हूँ, एसिडिक अम्ल। क्लोरो और मैथेन, इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, दो सौ नौ। ये केल्विन में होता है, 209, 209। इसका होता है 290, इसका होता है 209, और इसका कितना होता है 180। ये केल्विन में होती है। कितने किस्म होते हैं, केल्विन में होते हैं गलनांक। तो ये हैं कुछ तत्वों के गलनांक। तो अब बढ़ते हैं हम सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। तो सहसंयोजी बंध क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बने सहसंयोजी बंध, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना बंध सहसंयोजी बंध कहते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है। जैसे कि मैं उदाहरण दूं, मेरे पास है 9 रुपये, तो मुझे कितने कंप्लीट करने, 10 रुपये। मेरे दोस्त पर है 11 रुपये, तो मैं उससे साझेदारी करूंगा कि तू भाई मेरी ले ले, तू 1 रुपये मुझे दे दे। तो ये क्या, साझेदारी। आप ये भी कह सकते हो कि उसके पास 9 रुपये हैं, मेरे पास भी 9 रुपये हैं, तो बराबर है। उसको भी 10 चाहिए, मुझको भी 10 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, साझा करेंगे, हम रुपये साझा करेंगे कि तू मुझे दे दे, मैं तुझे दे दूंगा, इस प्रकार। तो तत्व भी यही करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझेदार। तो डालिए सहसंयोजी बंध। देखिए आज का लेक्चर बनाऊं थोड़ा ही पढ़ाएंगे। आज का लेक्चर हम 20-25 मिनट्स पढ़ाएंगे, कल थोड़ा ज़्यादा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बुरा मत मानना भाइयों। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, सहसंयोजी बंध। इलेक्ट्रॉन्स की सहसंयोजी बंध कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना बंध सहसंयोजी बंध।
सहसंयोजी बंध कहते हैं। चलिए, जैसे कि ये वाला सहसंयोजी बंध नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन दान करता है। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन दान कर देगा इसको क्लोरीन, ये मैंने बताया था। तो ये सहसंयोजी बंध नहीं हुआ क्योंकि इसने दान करा है, तो ये एक आयनिक बंध हो जाएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दान करता है, प्रदान करता है, तो ये एक आयनिक बंध हो जाएगा, सहसंयोजी बंध नहीं होगा क्योंकि इसने इसे साझा नहीं किया। तो इसको मैं मिटा दूं, ये आपको थोड़ा बताने के लिए था। चलिए, सहसंयोजी बंध क्या होता है? जैसे कि H2 वो है, तो ये बना कैसे? ये आपको बिंदी दिख रही है, ये क्या, ये इलेक्ट्रॉन है। कैमरे में दिख रही है ये बिंदियां, साफ नहीं दिख रही। चलिए मैं दोबारा लिखता हूं। चलिए, H2O, तो ये मेरे पास में H, ये पास में H, तो एक ये है, एक ये है H पर, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो अब तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, हाँ अब दिख रहा है। इन हाइड्रोजन को भी दो इलेक्ट्रॉन्स, एक है तो एक ले लेगा, एक इनसे ऑक्सीजन से एक लेगा, तो ऑक्सीजन को भी दो जरूरत है और इन दोनों हाइड्रोजन को एक एक जरूरत है, ऑक्सीजन को दो जरूरत है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेंगी, इससे साझा करके ये इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगी। ले लिया। अब इनसे तो कोई मतलब नहीं, ये तो पेयर में है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये तो इलेक्ट्रॉन युग्म है, इनसे कोई मतलब नहीं। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इनसे साझा करके ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेगा। तो मैं क्या करूं, थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने इनसे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो ये बना H2O। तो ये है आयनिक बंध, मतलब कि इसने इलेक्ट्रॉन का साझा करा। यही क्या है, यही सिंगल बॉन्ड है, सिंगल। तो ये सिंगल बॉन्ड, ये मैं आपको बताऊंगा लेक्चर 2 में क्लियर तरीके से बता, ठीक है। एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं। फिलहाल अभी आप इलेक्ट्रॉन का साझेदारी समझिए। जैसे कि मेरे पास में O2, तो ये क्या करेगा, एक O ये है, एक O ये है, एक तो
ये जो ये है, चलिए मैं दोबारा से करूँ, ये ठीक से मार्कर चल भी नहीं रहा। ये पेयर में है, तो अनपेयर है। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। देखिए, आप चाहे ऐसा भी कर सकते हैं, या आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे कि ये है H, ये O2 है, ये पेयर में है, ये H, तो ऐसे भी ये भी इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है। तो आप ये कर लो चाहे ये कर लो, मर्जी आपकी है। यही एक कलमंड होता है। यही क्या होता है, यही एक कलमंड होता है। तो ये आयन इलेक्ट्रॉन वे आयन सहसंयोजी योग बंध है, जो कि इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, सहसंयोजी बंध। चलो, तो ये क्या है, यह दो बंध होता है। ये होता है एल्केन, ये होता है एल्कीन। चलिए नाम ले देता हूँ, एल्केन। आप समझ जाएंगे कि जो एक बंध वाला एल्केन होता है, एक बंध वाला एल्केन होता है, मैं अभी लिखवा दूंगा। ये क्या है, एल्कीन। और इनके बारे में बेहतर तरीके से जानेंगे लेक्चर 2 में। तो ये क्या होता है, एल्कीन। तीसरा आ जाता है आपका, तीसरा क्या है यहाँ N2, तो N ये कौन है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5। अंतिम कूफ N पर जो होते हैं वो अंतिम कूफ में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये वाले 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कूफ में 5 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन ही बच जाएंगे। N2 है तो उसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए वो क्या है, वो हमारी मोम आवाज दे रही है, बुला रही है हमको। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए। कॉल भी आ गई, चलो कोई बात नहीं, कॉल भी आ गई। चलिए, तो ये है, इस पर भी 2,5 इलेक्ट्रॉन अंतिम कूफ में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही इसमें भरे जाते हैं। इसके अंतिम कूफ में कितने होते हैं, 6। इसमें होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 2,6 8। तो अंतिम कूफ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इनमें भरते हैं। तो जैसे कि ये मैंने भर दी है,
इससे बॉन्ड आएगा, इससे ये इससे, तो ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो 3 बंद, 3 वाला बंद, तो ये क्या है, एल की एल्काइन, तो ये क्या है, एल्काइन, 3 बंद वाला एल्काइन। तो मैं इनकी परिभाषा लिखा देता हूं, एल्किन 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 एल्काइन की। चलिए, तो इतनी बात नोट करिए। चलिए, इतनी बात क्लियर है। चलिए, देखिए एल्कीन, एल्कीन एल्कीन सॉरी, एल्किन एल्किन एल्काइन। इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल। एल्किन में एकल बंद होता है, एक बंद होता है। एल्किन में दो और एल्काइन में 3 बंद, होते हैं। जैसे H के प्लस में H2, तो ये क्या, ये एक बॉन्ड है, एक बंद है इसमें, H2 में एक बंद। O2 में, तो O2 में आ जाएंगे 2 बंद। ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्यूम। और ये क्या है, N2 में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये है एल्कीन एल्किन एल्किन एल्काइन। एल्किन में एकल बॉन्ड, एल्किन में 2 बॉन्ड और एल्किन में 3 बॉन्ड। इस पर अब लेक्चर 2 हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं लेक्चर 2 में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं लेक्चर 2 में। धन्यवाद, नमस्ते।